दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 5 खरी शिक्षा की दुनिया में। मैं डैनियल राज आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, पोस्टर आपने देख लिया होगा और थंबनेल इसी पोस्टर के साथ आपके लिए मैंने उपलब्ध कराया। दोस्तों आज का विषय उसको रखने से पहले मैं चाहता हूँ कि 3 प्लेटफॉर्म से आप मुझे सुनते रहेंगे। एक है YouTube, दूसरा है Facebook और तीसरा है Instagram। दोस्तों मैं चाहता हूं कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही साथ लाइक दें, शेयर करें, क्योंकि इससे होता क्या है कि मेरी जो वीडियोस है YouTube वाली, वो YouTube वाले इसको वायरल करते हैं, क्योंकि लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो वायरल होती है। और जिसके चलते मैं खरी शिक्षा के साथ खरी शिक्षा की दुनिया में कई लोगों तक पहुंच पाऊंगा और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, बिलियंस एंड ट्रिलियंस में लोगों को गलत शिक्षाओं से बचा पाऊंगा। दूसरा, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है वीडियो नंबर 5। अब ये वाला पोस्टर, जिस विषय पे आप लोगों से मैं अभी बात करने वाला हूं कि कहां गए वो सब प्रचारक जो कहते थे कि अंत आ रहा है। अंत का मेरा मतलब है रैप्चर की बात करते थे, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, मंदिर की स्थापना हो गई, किसकी? एंटी क्राइस्ट मंदिर की स्थापना कर रहा है। और फिर जो है एंटी क्राइस्ट की छाप जो है, सील, मोहर 666 की, वो लगना शुरू हो गई है। और फिर जब वायरस आया था, कोरोना वायरस, उसकी जो वैक्सीन की इंजेक्शन थी उसको लेके लोगों ने वीडियो बनाई। और भारत के अंदर कुछ चुनिंदा ऐसे प्रचारक हैं जो खुद को प्रॉफिट और बिशप और अपोस्तल मान बैठे और कहते हैं कि हमने ठेका लिया है अंत की बातों को करने का। दोस्तों इनको बताता चलूं और आपको भी बताता चलूं कि 2012 में हॉलीवुड वालों ने कुछ मूवीज बनाई थी। दरअसल अंत की बात को करने का बुखार ये 2012 से शुरू हो गया, 2020 तक भी खूब चला। 2020 के बाद में जब कोविड आया, उसके बाद तो इन लोगों ने इतनी ज्यादा बातें करी, किताबें लिखी, सोशल प्लेटफॉर्म पे लोगों को उल्लू बनाया है। और 2023 में तो हद कर दी। 23 ईयर यानी कि 2020 में 2023 में हद कर दी। कहते हैं कि रैप्चर होने वाला, देख लीजिएगा पोस्टर, रैप्चर होने वाला है। ताज्जुब की बात यह है कि 23 सितंबर को पिछले साल भी लोगों ने कहा था कि रैप्चर होने वाला है। बताइए अब ऐसे लोगों को पौल क्या कहता है, पौलुस, संत पौलुस क्या कहता है? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से आपके बीच में मैं पढ़ने जा रहा हूं। अगर आपके पास में अभी आपकी बाइबल है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, आपकी जितनी भी भाषाओं में अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी अपनी बाइबल निकालिए। 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 1, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो लिखा है कि हे भाइयों, इंग्लिश में ब्रदरन्स आएगा तो सिस्टर्स एंड ब्रदर दोनों के लिए, ठीक है ना। अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, सेकंड कमिंग, और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। रैप्चर की यानी कि मसीह की कलीसिया मसीह के साथ में उठाई जाएगी, उसकी इकट्ठे की बात हो रही है। यहाँ पे 2 बातें हैं, ठीक है ना। वचन 2 कि किसी आत्मा, या पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, सेकंड कमिंग पब्लिकली आ पहुंचा है, और तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। कितना सटीक लिखा है। अब पौल इसके बारे में क्यों कहता है? तो इसका मतलब इसको पढ़कर, खास करके वचन 2 को पढ़कर, मुझे आभास और एहसास और महसूस कर पा रहा हूं कि जैसे आज इन लोगों की जो तादाद है ना, अंत आ रहा है, रैप्चर हो रहा है, एंटी क्राइस्ट का जो है मोहर लग रहा है, और वो जो सफेद, काला, जिसको कहते हैं लाल और पेल, 4 कलर के जो घोड़े हैं ना, प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में, वो छूट चुके हैं। ऐसी बातों के साथ में मसीह के लोगों को डराकर, मसीह के भाई बहनों को डराकर, और मसीह के जो लोग हैं ना, क्राइस्ट फॉलोवर, वो भी ऐसे हो गए हैं कि उनको ऐसी वीडियो ही पसंद आती है। अंत की बात करना गलत है कि डैनियल भाई? बिल्कुल नहीं। अंत की बात प्रभु यीशु ने करी है, अंत की बात पौलुस ने करी, अंत की बात पतरस ने करी, और अंत की बात डैनियल राज भी करेगा। लेकिन डराकर, घबराकर, जैसे अभी मैंने पढ़ा, ऐसे क्यों करते हो?
और तारीख क्यों घोषणा कर देते हो? 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, ऐसी घोषणा क्यों करते हो? एक व्यक्ति है जो अभी जेल गया है, खुद को प्रॉफिट कहता है कि 2025 में मुंबई में बिल्डिंग्स गिरेंगी। एक बिल्डिंग नहीं गिरी। अब बताओ उसके साथ क्या करना चाहिए? बाइबल कहते हैं मूसा के अनुसार जो भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणी करता है उसको पत्थर से मार दो। ओल्ड टेस्टमेंट की बात है, वो बात अलग है। ऐसे लोग मार्केट में हैं, तो जिसके चलते दोस्तों किसी भी तरीके से पौल कहता है आत्मा, वचन, पत्री मानो हमारी ओर से है, यह समझ करके प्रभु का दिन सेकंड कमिंग पब्लिकली, जिसको कहते हैं रैप्चर के बाद वाला, आ चुका है। पौलुस कहता है मत घबराओ। इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो नंबर 5 के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहता हूं मत घबराओ। या किसी की YouTube की वीडियो को लेकर कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि इन लोगों ने मेरा नाम नहीं लिया है ना, और मेरा पॉलिसी एक ही है, मुझे मत छेड़ो नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। या वचन 3 को पढ़ते हैं कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। यीशु जी, प्रभु यीशु जी अपने 4 किताबों में सिनॉप्टिक गॉस्पेल में ये बात की वार्निंग दे चुके हैं कि संसार पर ठोकरों के कारण हाय, यानी कि ठोकरें लगेगी। और यीशु ने कहा था बार बार सावधान सावधान सावधान, धोखा आएगा धोखा आएगा धोखा। इसी को पौल कहता है किसी रीति से किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। इसका उल्टा करो कि धोखे में आ सकते हो। मैं आपको वापस कहता हूं कि धोखे में आ सकते हो। अब आगे का पढ़ते, क्योंकि वह दिन, कौन सा दिन? प्रभु यीशु का दिन। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में प्रभु का रैप्चर का बात का जो सेकंड कमिंग है उसकी बात हो रही है, ओनली फॉर जूविश। लिखता है क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। ये धर्म का त्याग का मतलब क्या है? एंटी क्राइस्ट आएगा और जूविश लोगों के लिए, ऑफ कोर्स क्रिश्चियनिटी तो मसीह की जो देह है वो तो रैप्चर में चली जाएगी, उसके बाद में जो जूविश रह जाएंगे उन लोगों के लिए धर्म का त्याग होगा। जगह जगह झूठे यीशु, सेकेंड जीसस, दूसरा यीशु, नॉट प्रभु यीशु, दूसरा यीशु आ जाएगा दिखाई देगा जब तक धर्म का त्याग ना। आगे कहता है और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो कंडीशन है, रैप्चर तब तक नहीं होगा, यीशु सेकंड कमिंग तब तक नहीं आएगा जब तक कि रैप्चर ना हो। सेकंड स्टेप है एंटी क्राइस्ट ना है, और थर्ड स्टेप है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो रैप्चर, एंटी क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ये 3 स्टेप्स में बात हो रही है यहां पे। अब बताते वचन 4 में क्या लिखा है, जो विरोध करता है हर प्रकार से, जो पूज्य ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इसी बात को डैनियल ने बोला है, इसी बात को मत्ती में यीशु जी ने बोला है, प्रभु यीशु ने बोला है। वचन 5 को पढ़ते, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? पौल कहता है कि मैं तुमको सतर्क करता था, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। एक कंडीशन है, और इसी बात को हम पढ़ते हैं दानियल की किताब 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। और जो नबूकदनेस्सर ने चैप्टर 2, डैनियल चैप्टर 2 में, जिसको हम कहते हैं ना, जो मूर्ति देखी थी डरावनी और विशाल, उसका जो सर था वो गोल्ड था, उसकी जो छाती थी वो सिल्वर थी, उसके जो थाइस थे वो ब्राउन्स के थे यानी पीतल के, और जो पैर थे वो थे लोहे के, और जो नीचे जो 10 उंगलियां होती है वो थे कीचड़ और लोहा। उसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। ये सब राज्य की बातें हैं। और फिर जो नीचे का जो हिस्सा है जिसको कहते हैं 10 डिवाइडेड नेशंस, रोम के 10 डिवाइडेड नेशन, उसको एक पत्थर कहीं से उखड़ कर आएगा और उसको मारेगा, वो यीशु है। तो जिसके चलते ये सारे के सारे को आपको एक साथ मिलाना होगा और फिर उसके बाद में अंत की बात करना होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उठे सुटे कुछ भी बोल देते हैं। परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, एंटी क्राइस्ट का स्टैम्प लगना शुरू हो गया, बकवास। वचन 6 पढ़ते, तुम उस वस्तु को जानते हो, पवित्र आत्मा की बात हो रही है, कि तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे, एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। सुनो वचन 7, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। इसका मतलब है एक होता है दी एंटी क्राइस्ट और एक होते एंटी क्राइस्ट। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 में मसीह की एंटी क्राइस्ट की तरह की वो बात करता है। ऐसे मसीह के विरोधी अभी भी बहुत हैं। ये सेकंड स्क्रिप्चर आ गया। अब आगे पढ़ते, जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक वो रोके रहेगा। कौन दूर ना हो जाए? कलीसिया का रैप्चर। वाह,
उसके बाद में पवित्र आत्मा खुद कलीसिया को लेकर चले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 22 के हिसाब से आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है रैप्चर में चले जाएंगे, तो नीचे रह जाएंगे जूइश का चर्च। ये वो कॉन्सेप्ट है। और वचन तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, मुंह से तलवार निकलेगी। दानियल भी इसको कह चुका है कि उसकी बाहर से वो खत्म हो जाएगा, तो फूंक से मर जाएगा, अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। बताइए, तो इस वचन को दूसरा थिस्सलुनीके के दूसरा अध्याय का मैंने कम से कम आपके लिए वचन 7-8 तक पढ़ लिया। तो प्रश्न उठता है, ये डराते क्यों हैं? तब जाकर ये वाला पोस्ट मैंने डाला है कि कहां गए अब। मैं आपको बताता हूं, अब इनकी वीडियोस आना बंद हो गई है। अब इनका टॉपिक चेंज हो गया है, अब इनका विषय चेंज हो गया है। अब ये नहीं डराते, क्योंकि इनका जितना भी दावा था ना, वो सब फुस हो गया, फेल हो गया। दोस्तों, सतर्क रहें ऐसे लोगों से, बच के रहें ऐसे लोगों से। और फिर प्रश्न उठता है कि तुमने कैसी आत्मा को, कैसे वचन को, कैसी पत्री वाले को आपने सब्सक्राइब करके रखा है, फॉलो करके रखा है। और सबसे ज्यादा जो गंद फैलाते हैं ना, वो ये अन्य भाषा वाले। कौन सी अन्य भाषा? शैतान की। रब रबा, शबा शबा, सी कांदारा, भी कांदारा, लल्ला लल्ला, वी चंद्रा, ऐसे सभी भाषा को बोलने वाले ही ये गंद फैलाते हैं। और जिसके चलते आपको बताता चलूं कि इनसे दूर रहिए, इनको अनसब्सक्राइब करिए, इनको अनफॉलो करिए, नहीं तो गई भैंस पानी में। डैनियल भाई, आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो भी तो एक सेवक है। आपको किसने कहा? बाइबल बिल्कुल साफ कहती है, खाल ओढ़ा हुआ भेड़िया किसका खाल पहनेगा? भेड़ का आपके बीच में आएगा। ये बात आपको नहीं पता है? मत्ती 7वें अध्याय वचन 12 से जीसस ने खुद कहा ना कि उनको परखो, उनको देखो। पौल कहता है परखो, यूहन्ना कहता है परखो, पतरस कहता है परखो, ओल्ड टेस्टमेंट में भी कहा गया परखो। तो आप जो भी बाइबल पकड़ता है उसको आप सेवक क्यों समझ लेते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर जिसने पास्टर लगा लिया, अपोस्तल लगा लिया, बिशप लगा लिया और कुछ चमत्कार कर दिया, किसी को फूंक मार के नीचे गिरा दिया, तो वो प्रभु की ओर से? याद रखो, वो प्रभु की ओर से नहीं। यीशु मसीह एक दिन उनको खुलकर कह देगा, प्रॉफिट्स को बोल देगा, दुष्ट आत्मा को, आश्चर्य कर्म करने वाले जितने भी सेवक है ना, इन सबको कह देगा खुलकर एक ही बात, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जिसको प्रभु कहेगा, लीडर को मैं तुम्हें नहीं जानता, तो फिर उसके फॉलोवर्स का क्या हालत होगा, आप ही सोचिएगा। मेरा मकसद है आपको सतर्क करना। और याद रखो कि ये जो अभी आप पोस्टर देख रहे हैं ना, घड़ी शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मेरी वीडियो इसी कॉन्सेप्ट में बनेगी, आपको सतर्क करने का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो नंबर 6 में। तब तक इसको खूब शेयर करें, अगर आपको सही लगता है फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मेरा मकसद है मसीह के देह को जागरूक करना। आशा करता हूं कि आप समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस।